अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू देसी कुकिंग निशा। वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अच्छे अच्छे पकवान पकाते रहें। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और हम इसको और मज़ीद आसान और सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यहाँ पर एक बड़े चम्मच का ऑयल मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ। प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ ताकि ये जल्दी बने। और ये बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी इसमें ऐड करते हैं। प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है तब तक जब तक इसका रंग सुनहरा ब्राउन ना हो जाए। हमेशा याद रखें कि जब भी प्याज हम ब्राउन होने के लिए या फ्राई होने के लिए रखें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें, इससे इसका टेस्ट अच्छा होता है। सो यहाँ पर प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है। ये चम्मच जिसकी मदद से मैं यूज़ करी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर दूँ। और ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया है। सो इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा भूनना है प्याज को। अगर पुलाव का रंग आपको वाइट चाहिए तो प्याज को ब्राउन ना करें, लेकिन अगर आपको ब्राउन चाहिए तो फिर आप प्याज को ब्राउन करें। यानी कि सारा जो कमाल होता है वो प्याज का होता है कि जितना आप इसको ब्राउन करेंगे उतना ही उसका रंग अच्छा, और लेकिन साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि ये जले नहीं। अच्छा जनाब, तो ये ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। 2 अदद टमाटर ये मैंने काट के रखे हुए हैं। अब इसमें इसको ऐड करते हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से भूनना है तब तक जब तक ये पक ना जाए। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप करती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखें ऑयल अलग हो चुका है, इसका मतलब ये है कि प्याज और टमाटर जो है तो वो रेडी है। अब हम इसमें आलू डालते हैं। ये 2 अदद आलू है। आलू को हमने बराबर हिस्सों में काटा हुआ है। अब इसमें इसको मिक्स करते हैं। थोड़ी देर बुनाई करने के बाद हम इसमें ये दालचीनी, 3 अदद लौंग, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़े से साबुत काली मिर्च ये हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। चूँकि हमने 3 गिलास जो है तो वो चावल लिए हैं, उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये 1, 2 और इसके साथ ये रहा 3, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी हम आलू के लिए डाल देते हैं। उबाल के लिए इसको रख देते हैं। जैसे ही उबाल आ जाए फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा नमक भी आप चेक कर लें अपने हिसाब से, अगर कम हुआ तो इसमें आप और डाल सकते हैं। सो उबाल आ चुका है। ये चावलों को पहले से ही हमने धो के रखा हुआ था। ये 3 गिलास जो है तो ये चावल है, इसमें इसको ऐड करते हैं। बहुत ही आराम से डालने हैं, ऐसा ना हो कि पानी जो गर्म पानी है वो आपके हाथ पे लग जाए और कोई चोट वगैरह लगे। तो आराम से चम्मच एक बार हिलाना है। इसके बाद इसको जो है तो पकने के लिए छोड़ देना है। अब इस पर ढक्कन जो है तो बंद नहीं करना। इसमें उबाल आ जाए और 3 से 4 मिनट तक ये ऐसे ही उबले, ताकि ये जो पानी इसमें है ये थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि फिर इसमें हमने पकाया जो चना हमारे पास पड़ा है वो इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, और उसके बाद प्रेशर कुकर को जैसे ही बंद करेंगे तकरीबन 6 मिनट के लिए, 6 से 7, तो इसमें ये बन जाएगा आराम से। ये देखिए उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसमें ये चने 1 बाउल जो है हमने चने लिए हैं ये इसमें ऐड करते हैं। अब चनों को भी चावलों में मिक्स नहीं करना, बस इसी के ऊपर हमने डाल दिया है तो इसी के ऊपर इसको एडजस्ट करते हैं, और अभी हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को हमने सेट कर दिया है। सीटी भी उसके ऊपर रखते हैं, और टाइम को आप नोट कर ले। एग्जैक्ट 6 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ करना है। सो ये लीजिए जनाब, 6 मिनट हो चुके हैं। सीटी को हटाते हैं, प्रेशर कुकर को खोल के देखते हैं और अंदर से देखते हैं कि
क्या सूरत हाल है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक आया है। चने इसके ऊपर भी पड़े हुए हैं और चावल भी कितने किले किले नज़र आ रहे हैं और कलर चेक करें चावलों का। सो अभी मैं आपके साथ इसको डिश आउट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसे बने हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है इन चावलों में मेरी रेसिपी में तो वो है गोश्त, क्योंकि इसमें गोश्त नहीं है। अगर इसमें गोश्त होता तो ये जायका चावल से भी अच्छे चावल बनते। सो ये देखिए कितने खिले खिले और कितने मज़े के चावल बने हैं। बस अगर इसमें आप गोश्त डालना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे ये चना डालते हो तो आप उसके ऊपर जो है तो गोश्त भी डाल दें और ये बिल्कुल ही जटाजट एंड फटाफट जो है रेसिपी तैयार होने वाली है। अगर कोई इमरजेंसी है, गेस्ट आ गए हैं या फिर वैसे ही आपका दिल चाहता है कुछ खाने को तो ये आप अपने लिए 10 मिनट्स के अंदर बना सकते हैं। इसके साथ जो है तो आप रायता भी यूज़ कर सकते हैं, सैलड वगैरह, नहीं तो आप सिंपल दही भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं टेस्ट करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे बने हैं। ये देखिए, वेरी यम्मी एंड बहुत ही सिंपल है। कोई इसमें हमने मसाले वगैरह ऐड नहीं किया। अगर आपको स्पाइसेस चाहिए तो आप इसमें स्पाइसेस के लिए जो है तो रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है तो मौसम चेंज हो रहा है, सभी घर में बीमार है, तो इस वजह से ये चिली फ्लेक्स वगैरह हमने इतने नहीं ऐड किया और ना ही हमने ग्रीन चिली ऐड किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मस्ट यूज़ करें। तो चलिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो है तो वो शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलते हैं।